नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। ऊखीमठ बाजार आ रही महिला के ऊपर गिरी चट्टान, मौके पर दर्दनाक मौत। ऊखीमठ क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ ऊखीमठ चोपता गोपेश्वर मार्ग पर सड़क पर पैदल चल रही बुजुर्ग महिला के ऊपर चट्टान टूटकर आ गिरी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद प्रशासन व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरिद्वार में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, मां की मौत, बेटी घायल। सिरगुल थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि लड़की मामूली रूप से घायल हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बाधित, यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात। चमोली में बीती देर रात मूसलाधार बारिश से कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ धाम तक हाईवे कई स्थानों पर मलबा और भूस्खलन से बाधित हो गया। यात्री अपने वाहनों के साथ सुबह से ही हाईवे खोलने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। रुड़की में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत, 3 घायल। हरिद्वार के रुड़की में अलग अलग 2 सड़क हादसों में 2 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव को रुड़की सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चिकित्सकों ने घायलों की हालत को नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। टिहरी में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, सिर से निकलते खून और आंख की चोट ने उठाए सवाल। टिहरी के बालगंगा तहसील के माईकोट गांव में 28 साल की एक वृद्धा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। महिला के मायके पक्ष का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन पर भी मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। मायके वालों का कहना है कि रजनी के सिर से निकलते खून और आंख पर दिखी चोट से हत्या की आशंका है। रुड़की में दरिंदा बाप बेटी से करता था दुष्कर्म, बच्ची ने प्रिंसिपल को बताया तो खुला राज। रुड़की शहर के भगवानपुर क्षेत्र में रिश्तों को संसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स पर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। भगवानपुर पुलिस ने आरोपी फैक्ट्री कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी कराया है। देवभूमि में बढ़ती दरिंदगी। देवभूमि में बढ़ता जा रहा महिलाओं से दरिंदगी का ग्राफ, उधम सिंह नगर और देहरादून टॉप पर। उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों के शुरुआती 5 महीनों के ग्राफ को देखा जाए तो 2022 में महिला उत्पीड़न अपराध के 1706 मामले दर्ज हुए, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है, जबकि 2020 में कुल 910 केस पुलिस में दर्ज हुए थे। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रोफेसर को पीटा, गुस्साए टीचरों ने छोड़ी परीक्षा ड्यूटी। हिम्मती नंदन बहुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में प्रोफेसर से मारपीट का मामला सामने आया है। यहाँ परीक्षा कक्ष में मोबाइल पकड़े जाने के बाद छात्रों ने प्रोफेसर को ही पीट दिया, जिससे नाराज प्रोफेसर आज परीक्षा कराने से मुकर गए और परीक्षा आधे घंटे की देरी से शुरू हुई। उत्तराखंड में 15 जुलाई से शुरू होगी अक्षय पात्र की केंद्रीकृत रसोई, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए अक्षय पात्र केंद्रीकृत रसोई की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्घाटन सीएम धामी 15 जुलाई को विकास नगर के ग्राम सुद्धोवाला से करेंगे। देहरादून में बीच सड़क से गाड़ी हटाने को कहा तो दबंगों ने झोंके फायर, जान बचाकर भागा युवक। थाना डालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत कैनाल रोड पर वाहन को साइड देने के चक्कर में कुछ युवकों ने युवक पर फायर झोंक दिया। वाहन चालक युवक जैसे ही वहां से निकलने लगा, दबंग युवक उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना के बाद युवक ने पुलिस से गुहार लगाई है। बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर बाइक सवार की पिटाई, सीसीटीवी फुटेज से खुली सच्चाई। भाजपा नेता के पेट्रोल पंप पर वहां के कर्मियों और एक वाहन स्वामी के बीच मारपीट हो गई। ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला भाजपा नेता से जुड़ा होने के कारण भाजपा समर्थकों ने कोतवाली तहरीर पहुंचकर करीब 2 घंटे तक जमकर हंगामा किया और कोतवाली के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आराकोट बंगाड़ की बदहाल तस्वीर, पुल के तारों के ऊपर रिंकर नदी को पार कर रहे लोग। उत्तरकाशी जिले के आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में 18 अगस्त 2019 को आपदा में जमकर कहर बरपाया था। कई लोग काल कवलित हो गए थे। इस आपदा को 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि लोग नदी पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर झूला पुल के तारों को पर रेंग कर दूसरे छोर पहुंच रहे हैं। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए सरकार ने जारी किए 140 करोड़, बहुगुणा ने जताया आभार। उत्तराखंड के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने गन्ना किसानों के बकाये के 140 करोड़ की राशि का भुगतान करने का शासनादेश जारी कर दिया है। इस फैसले पर गन्ना विकास एवं चीनी मिल उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने खुशी जताई है। बहुगुणा ने कहा कि इससे उत्तराखंड के काश्तकारों को नई ऊर्जा मिलेगी, साथ ही पीएम मोदी का किसानों को लेकर देखा गया सपना भी साकार होगा। प्रोफेसर ओंकार सिंह बने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रोफेसर ओंकार सिंह को नया कुलपति नियुक्त किया है। रुड़की में पहले बच्चे के हाथ में थमाया पिस्टल, फिर की ताबड़तोड़ फायरिंग। रुड़की में एक बच्चा हाथ में लाइसेंस से पिस्टल लेकर फायरिंग का प्रयास करता दिखाई दिया, जिसके साथ एक युवक भी मौके पर खड़ा हुआ था। वहीं कुछ देर में एक अन्य युवक दुकान के अंदर से बाहर निकलता है और पिस्टल हाथ में लेकर ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर देता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
केदारनाथ से लौट रहे मेरठ के तीर्थयात्रियों की कार ऋषिकेश के पास गंगा में गिरी, तलाश जारी। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर कौड़ियाला के पास एक वाहन गंगा नदी में समा गया। मौके पर एक बाइक और गाड़ी की नंबर प्लेट मिली है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम सर्च अभियान चला रही है। अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि गाड़ी में कितने लोग सवार थे और उनकी हालत क्या है। रेस्क्यू के दौरान टीम को घटनास्थल से कुछ मोबाइल मिले हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि वाहन में सवार 4 लोग मेरठ के थे। पौड़ी में मित्र पुलिस ने निभाया फर्ज, गुम हुआ फोन मालकिन तक पहुंचाया। पुलिस ने एक बार फिर बखूबी अपना फर्ज निभाया। जिला पुलिस ने पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत गुम हुए आईफोन को खोजा और वापस उसकी मालकिन को लौटा दिया। एसएसपी कार्यालय पौड़ी से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी युवती सुमन पुत्री सुरेश अपने परिजनों के साथ लक्ष्मण झूला घूमने आई थी। छात्रा ने 3 युवकों पर लगाया छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप। एक आरोपी गिरफ्तार। रामनगर में 3 युवक एक छात्रा के साथ लंबे समय से छेड़छाड़ कर उसे परेशान कर रहे थे। तीनों आरोपी छात्रा के मोहल्ले के निवासी हैं, जो सगे भाई भी हैं। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बकायेदारों से 14 करोड़ बकाया वसूलने में जुटा नैनीताल प्रशासन, 4 पर कुर्की की कार्रवाई। नैनीताल प्रशासन बकायेदारों से बकाया वसूलना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी तहसील प्रशासन के मुताबिक करीब 14 करोड़ 37 लाख रुपए का बकाया बकायेदारों से वसूला जाना है। प्रशासन बकाया न चुकाने वाले बकायेदारों की संपत्ति कुर्की करने की कार्रवाई भी कर रहा है। बेरीनाग पीजी कॉलेज के बीएड छात्रों ने तानी मुट्ठी, जाने की मांग को लेकर की तालाबंदी। बेरीनाग पीजी कॉलेज के बीएड के छात्र पढ़ाई करने के बजाय आंदोलन में उतर गए हैं। दरअसल बीएड के छात्र कॉलेजों में शिक्षकों की तैनाती की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की है। मसूरी में मोबाइल टावर पर चिपककर महिलाओं का प्रदर्शन, जाने क्या है पूरा मामला। मसूरी के हुसैनगंज में महिलाओं ने मोबाइल टावर लगाने का जमकर विरोध किया। महिलाओं ने टावर पर चिपककर इंस्टॉलेशन नहीं होने दिया। महिलाओं का कहना है कि 2017 में टावर का विरोध किया गया था, जिसके बाद एसडीएम ने रोक लगा दी थी, लेकिन एमडीडी के संरक्षण में टावर स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं में फेल छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार कर रही नया प्रयोग। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अगर कोई छात्र या छात्रा 2 विषयों में फेल हो जाते हैं तो उसको इन विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इन फेल हुए छात्र छात्राओं की 90 दिन के भीतर दोबारा बोर्ड की ओर से परीक्षा करवाई जाएगी। सड़कों का हाल। उत्तराखंड के 5 जिलों में येलो अलर्ट, कई सड़कें बंद तो कहीं हुआ भूस्खलन। उत्तराखंड में पहाड़ी नदी नाले बरसाती पानी से उफान पर है और जिंदगी पटरी से उतर गई है। प्रदेश के 5 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही आपदा से निपटने के लिए 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ की 6 टीमों को गढ़वाल कुमाऊं में तैनात किया गया है। यूपीईएस में मुख्यमंत्री धामी ने किया छात्रवृत्ति का शुभारंभ, मेधावी छात्रों को मिलेगी मदद। यूपीईएस में लोक संस्कृति एवं परंपराओं के संवर्धन, संरक्षण और अध्ययन हेतु सेंटर फॉर कल्चर एंड आर्ट एवं भारतीय पुरातन ज्ञान को नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज की स्थापना की गई है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। ग्रीष्मकालीन राजधानी की उपेक्षा पर हरीश रावत का दर्द। गैरसैंण में सरकारी ऑफिस में करेंगे तालाबंदी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से गैरसैंण का मुद्दा उठाया। उन्होंने गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर सरकार पर कटाक्ष भी किया है। हरीश रावत कल गैरसैंण में सरकारी दफ्तर में तालाबंदी कर अपना विरोध जाहिर करने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिली रितु खंडूड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर हुई चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने आज अपने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर चर्चाओं के साथ ही उनसे हर संभव मदद का आग्रह किया। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, कांग्रेसियों ने परिसीमन को लेकर सरकार को घेरा। हरिद्वार जिले के सभी कांग्रेस विधायकों ने आज निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट से मुलाकात की और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन मामले में सरकार की घेराबंदी की। कांग्रेसियों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में आकर जिला प्रशासन ने परिसीमन के नियमों को ताक पर रखा है। खटीमा के किलपुरा रेंज में मिला हाथी का शव, आपसी संघर्ष में मौत की आशंका। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा से लगे किलपुरा के जंगल में एक टस्कर हाथी का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि 2 हाथियों के आपसी संघर्ष में हाथी की मौत हुई है। वन विभाग की टीम ने हाथी के शव को कब्जे में ले लिया है। वन विभाग ने 2 पशु चिकित्सकों को पोस्टमार्टम का जिम्मा सौंपा है। कांवड़ यात्रा के लिए मुनिकीरेती क्षेत्र को सेक्टरों में बांटा गया। नैनीताल से 400 जवान हरिद्वार रवाना। कांवड़ यात्रा के लिए टिहरी के मुनिकीरेती क्षेत्र को 4 जोन व 8 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही कांवड़ यात्रा में यातायात व्यवस्था के लिए 300 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं नैनीताल जिले के 400 पुलिस कर्मियों को हरिद्वार कांवड़ यात्रा में भेजा गया है। नंबर प्लेट या नेम प्लेट, बेटे ने किया ऐसा काम, पुलिस ने काटा चालान, पापा भी हुए हैरान। उत्तराखंड पुलिस को ट्विटर हैंडल पर शिकायत मिली थी कि एक बार मालिक ने अपनी कार की नंबर प्लेट फैंसी स्टाइल से छपवाई है। ऐसे में यातायात पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और कार स्वामी को यातायात ऑफिस बुलाकर उसका चालान किया और तुरंत कार की नंबर प्लेट भी बदलवाई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।